नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैर होंगे। आज मेरे गुफ्तगू का जो मौजू है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसी के ज़िम्न में चंद बातें पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है आप गौर से सुने और अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करें। दुरूद पाक पढ़े तो बात आगे बढ़ जाए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में भी बरकत हो, आपके रिस्क की तंगी दूर हो जाए, तो इन 7 चीज़ों पर अमल करो। इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा, करम होगा, रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी और रिस्क में बेइंतहा बरकतें होंगी। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है नमाज की अदायगी करना। आज देखिए कुछ लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, बाकी सब लोग अपने दुनिया को हासिल करने में, माल और दौलत के हुसूल के लिए, कमाने के लिए, माल और दौलत के लिए नमाज को तर्क कर देते हैं। तो ऐसे कैसे होगा प्यारे कि अगर हमने नमाज को तर्क किया माल और दौलत के हुसूल के लिए, तो उसमें बरकतें कहाँ से आएंगी। फरमाया गया ऐसा काम जो माने सलात हो वो जायज़ नहीं है, नहीं करना चाहिए। ऐसा काम, ऐसा जॉब, ऐसी सर्विस नहीं करना चाहिए जो हमारे नमाज में रुकावट बने। इसीलिए फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ऐसा काम करना नहीं चाहिए जो माने सलात हो, जो नमाज से रोकने वाली हो, छोड़ देना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अल्लाह को भी याद कर सके, अपनी आखिरत भी बना सके और अपनी दुनिया भी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, नमाज की अदायगी करनी है। चूँकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज की अदायगी करेंगे, गोया कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमें याद फरमाएगा अपनी शान के मुताबिक। और अगर हम परेशान हाल होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी परेशानी को दूर कर देगा। अगर हमारे रिस्क में कमी होगी तो अल्लाह हमारे रिस्क की कमी को दूर कर देगा और बरकत अता फरमाएगा। तो सबसे पहला काम जो करना है, नमाज की अदायगी करनी है। दूसरा है कुरान की तिलावत। ये बहुत अहम बात है प्यारे। आज अक्सर व बेशतर लोग कुरान जो है, कुरान की तिलावत से कोसों दूर हैं। या तो किसी का इंतकाल होगा तो कुरान खानी में पढ़ेंगे कुरान उठाकर, या फिर जो है शब बारात की शब में या शब कद्र की रात में, यानी इसी तरह का मौका जब कोई आएगा तो कुरान की तिलावत। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो रोज़ाना कुरान पढ़नी चाहिए। और कुरान पढ़ने से अल्लाह के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, अल्लाह का फ़ज़ल होता है, करम होता है। और कुरान की तिलावत जब बंदा करता है तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं गोया वो अल्लाह से बातें कर रहा है। सरकार फरमाते हैं जब तुम्हारा जी चाहे कि तुम अल्लाह से बातें करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह से कैसे बात कर सकते हैं। सरकार ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करो, गोया तुम अल्लाह से बातें कर रहे हो। तो कुरान की तिलावत ज़रूर करें, इससे रिस्क में बरकत पैदा होगी। और तीसरी चीज़ जो है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। नाशुक्री कभी नहीं करना चाहिए। आज होता नहीं है, लोग जो है अपने जो है नहीं, उनसे अगर पूछा जाता है क्या हाल चाल है भाई, काम धंधा चल रहा है, अरे बहुत ठंडा चल रहा है। हालांकि चलता होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये मंतिक उन्होंने लगा ली है कि कमाई को छुपाना चाहिए, उसे जाहिर नहीं करना चाहिए, नज़र लग जाएगी। इसलिए वो झूठ का सहारा लेते हैं प्यारे। कमाई छुपाना चाहिए, हो सकता है नज़र लग सकती है, ये सही है, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, यूँ कहना चाहिए कि जो कुछ भी है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। ये नहीं कहना चाहिए बहुत ठंडा चल रहा है काम, ऐसा नहीं कहना। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी जो हमारे रिस्क में बरकत नहीं होगी प्यारे। और अगर शुक्र अदा करेंगे तो कुरान की आयत है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे तो और ज़्यादा दूंगा, अल्लाह ने फरमाया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, कभी नाशुक्री ना करें अगर आप चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो। चौथी चीज़ है अल्लाह से माफ़ी मांगना, तौबा करना। यह अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, लिहाजा हमेशा जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करती रहनी चाहिए। पांचवी चीज़ है अच्छे अखलाक से पेश आना, लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। सख्ती नहीं होनी चाहिए, बात में नरमी होनी चाहिए।
اخلاق مند ہونا چاہیے تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں بڑا اچھا آدمی ہے. گفتگو میں بھی نرمی، ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، گفتار بھی، تو اچھے اخلاق سے پیش آنا. چھٹی چیز ہے درود پاک پڑھنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے. ساتویں اور آخری چیز ہے سورہ یاسین اور سورہ واقعہ پڑھنا. یہ دو صورتیں قرآن پاک کی ہے. ان دو صورتوں کی تلاوت وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے، اور ہو سکے تو صبح سویرے سورہ یاسین شریف کی تلاوت ضرور کریں. سرکار فرماتے ہیں جو صبح سورہ یاسین پڑھے گا وہ پورے دن خوش رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا پوری رات وہ خوش رہے. یعنی صبح و شام میں اگر جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا وہ پورے 24 گھنٹے انشاءاللہ خوش رہے گا، اس پر کوئی بلائیں مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی. تو یہ 7 کام ہیں پیارے. رزق میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکتیں ہوں، اللہ کا فضل ہمیں ملے، اللہ کے کرم کے سائے میں رہیں، اللہ کے رحمت کے سائے میں رہیں، اللہ کا فضل و کرم ہو، تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب.